जो भी हुआ है इसमें सारे में सरकार की कमी है, सरकार की गलती है। क्यों हुआ है? ये हमारी फोर्स, जो भी फोर्स हैं, और सैनिक बल हो या सेना हो, सारी फोर्सों में स्ट्रेंथ जो है घटाते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, जिसका यह नतीजा निकल रहा है। अपने चुनाव में जीतने के लिए ये प्रयोग कर रही है, कोई संयोग नहीं है। और निश्चित रूप से लाशों पर बैठ करके जवान हो, चाहे किसान हो, चाहे छात्र हो, युवाओं पर इनके लाशों पर बैठकर इस सत्ता की रोटी सेकना चाहिए। खुफिया विभाग थी, 24 घंटे पहले क्या किया, जबकि वो हजारों की संख्या में थे, उनके पास ऑटोमेटिक गने सब कुछ था, तो क्या सब सो रहे थे? कहीं ना कहीं जवानों को कहीं ना कहीं मरवाया गया है। देश जानना चाहता है कि नक्सलाइटों ने ऐसा क्यों किया और आगे क्या ऐसे नहीं करेंगे गतिविधियां। सबसे पहले जो भी शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देते हैं और उनके परिवार के प्रति सहानुभूति करते हैं। उनके परिवार को ईश्वर शक्ति दे ताकि वो इस दुख को सहन करें। और इस जो भी हुआ है इसमें सारे में सरकार की कमी है, सरकार की गलती है। क्यों हुआ है? ये हमारी फोर्स, जो भी फोर्स हैं, और सैनिक बल हो या सेना हो, सारी फोर्सों में स्ट्रेंथ जो है घटाते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, जिसका यह नतीजा निकल रहा है। यदि वहाँ पर स्ट्रेंथ होता तो यह नहीं होता। अभी हमारे से ही ज़्यादा, हमारी जो फोर्स हैं उससे ज़्यादा नक्सली हो जाते हैं। तो सरकार की इसमें कमी है। सरकार हर जगह आर्थिक तंगी दिखा करके और हमारी स्ट्रेंथ को घटा रही है, जो कि गलत है। यदि हमारी फोर्स मजबूत है तभी हमारा देश मजबूत है। दूसरी बात ये है कि ये जो नक्सली हैं ये कौन हैं? हमारे भारतीय हैं, हमारे सरकार द्वारा ही सताए हुए लोग हैं, हमारे ये बेरोजगार लोग हैं। यदि इनको रोजगार दिया गया होता तो ये अभी अपने कामों में व्यस्त होते और ये नक्सली नहीं बने होते। इनको छत्तीसगढ़ सरकार ने भी सताया, इनकी ज़मीनों को छीना। ये मजदूर थे, वहाँ से ही इनकी कहानी शुरू होती है। कोई ये पाकिस्तान के या बांग्लादेश के या दूसरे देश के नहीं है, हमारे ही देश के ये निवासी हैं। देश की हमारी जो सत्ता है, हमारे जो सरकार है, उनकी कमी की वजह से ये नक्सली बने हैं। लेकिन हम इसका विरोध करते हैं। कोई भी हो, किसी को भी समस्या हो, शांतिपूर्वक अपना मांग रखे, प्रदर्शन करे, धरने पर बैठे, लेकिन इस तरह की हिंसा का हम कभी भी सपोर्ट नहीं करते हैं। रणनीतिकार है प्रशांत किशोर, उन्होंने कहा था कि जो 5 राज्यों के जो चुनाव हो रहे हैं तो उसमें हो सकता है कि सैनिकों के साथ में जिस तरह से घटना पुलवामा में हुआ था ये घट सकती है। तो क्या ये संयोग है या प्रयोग है, कैसे देखते हैं इसको? निश्चित रूप से जय हिंद। मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ बनारस से। निश्चित रूप से जिस तरह से अभी कुछ प्रमाण कुछ दिन पहले मिले हैं, शक हमें था। मैंने उसी समय कहा था, मैं पैरामिलिट्री फोर्सेस से हूँ, मैं पूछता हूँ कि पुलवामा में ऐसी घटना क्यों हुई। जो वाहन चेकिंग के लिए चेक पोस्ट बनाए जाते हैं, चेक पोस्ट क्यों हटाया गया? अगर चेक पोस्ट रहा होता तो चीज़ें पकड़ ली जाती। तो कौन अधिकारी, किसके आदेश पर चेक पोस्ट नहीं हटाया गया? मैं भी उसी रास्ते जाया करता था। तो मैंने कहा था कि इसको चेक करिए। अभी मैं मांग करता हूँ सुप्रीम कोर्ट से, को चेक करें। और जिस प्रकार से अर्नब गोस्वामी का मामला खुल के आया है, जिसमें चैटिंग उसको सबसे पहले मालूम हो जाता है। जिस प्रकार सरकार चुप है, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल ये प्रयोग सरकार का पहले भी सफल रहा है, अब भी सफल है। मेरी आशंका हो रही है कि सरकार अपने को सत्ता में रखने के लिए राष्ट्रवाद का कार्ड खेल करके इसमें लिपटा है। लेकिन ये तो मैं कहता हूँ ये तो अपरोक्ष है, लेकिन परोक्ष रूप से ले लीजिए हमें। मैं पूछता हूँ कि इन जवानों की शहादत रोकने के लिए आपने क्या किया? आप घटनाएं देखें। 2000 मैं आपको देना चाहूँगा एक रिकॉर्ड जो है कि 2014 से आपको बता रहा हूँ, 2014 से 1 दिसंबर सुकमा छत्तीसगढ़ में सीआरपी के 14 जवान शहीद हुए। नोट करिए। फिर 12 मार्च 2017 को सुकमा छत्तीसगढ़ में सीआरपी के फिर 12 जवान शहीद हुए। 24 अप्रैल 2017 को सुकमा छत्तीसगढ़ में ही 25 जवान शहीद हुए। 13 मार्च 2018 को सुकमा छत्तीसगढ़ में सीआरपी के 9 जवान शहीद हुए। फिर 5 अप्रैल 2019 दांतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में अटैक हुआ, जिसमें एक बीजेपी विधायक की मौत और 3 पुलिसकर्मी मरे उसमें। फिर 23 मार्च 2020 को सुकमा छत्तीसगढ़ में 17 पुलिसकर्मी शहीद हुए। फिर 4 अप्रैल 2021 को सुकमा छत्तीसगढ़ में 22 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए हैं और लगभग इतने ही संख्या में अभी लापता हैं। तो निश्चित रूप से लगातार घटनाओं पर घटनाएं। जब सुकमा में पहली बार
2014 में आक्रमण हुआ था। आपको मैं खुलासा करना चाहता हूँ, कुछ हेलीकॉप्टर 5 खरीदे गए थे, इसलिए खरीदे गए थे कि जब ऐसे नक्सलाइट क्षेत्रों में, क्योंकि सुकमा में हमले के बाद 14 घंटे तक उन्हें कोई मेडिकल सपोर्ट नहीं मिला, तो एक फैसला लिया गया कि भाई किसके लिए ये सब चीज़ें हैं, उनके लिए अगर समय पर अगर उनको मेडिकल फर्स्ट एड मिलता तो मौतें नहीं होती। तो 14 घंटे तक पड़े रहे, तो कुछ हेलीकॉप्टर खरीदे गए थे। पहले उसके हेलीकॉप्टर वो खड़े थे दिल्ली में, वो गृह मंत्रालय के लोग प्रयोग करते थे, जो राज्य गृह मंत्री थे वो प्रयोग करते थे। तो उसका फिर कहा गया कि अब नहीं, वो रांची में खड़े होंगे। फिर एक बार जो गृह मंत्री आज हेलीकॉप्टर नक्सलाइट आतंकवादी से लड़ने के लिए कश्मीर में खरीदे गए थे, उसको लेके बंगाल चुनाव में घूम रहे हैं। तो निश्चित रूप से जब आपने देखा होगा कि उनको वहाँ पर फर्स्ट एड नहीं मिला, 8-8 घंटे तक वो ट्रैक्टर पर लोड हो गए। क्या आपने 70 साल में ही तय की, जो आप 7 साल सत्ता में है, क्या आपने यहाँ तक रिलीफ के लिए आप पर डॉक्टर नहीं कंपनियों में, अगर डॉक्टर पहुँचे होते तो ये घटना ही नहीं होती। आप घटना को रोकना ही नहीं चाहते। मैं कहता हूँ, मैं सुरक्षाकर्मी हूँ, ऑन पेपर कहना चाहता हूँ, आप भी गूगल करें, BSF CRP ITBP में अभी भी कांस्टेबल की संख्या बहुत है, कम है, जबकि आधी। तो जो संख्या बल होनी चाहिए वो संख्या बल है नहीं। तो जो कंपनी आप कहते हैं कंपनी लगा दी, कंपनी में बहुत मामूली जवान है, जो एक उसका एवरेज बनाया गया मानक वो नहीं है, वो संख्या जूझ रहा है। आज 2018 की SSC पास, मेडिकल फिट हो रहे हैं। मैं इसी के चलते 2019 में 2 मार्च को, जो कि वहाँ इतना ज़्यादा मतलब संख्या बल की स्ट्रेंथ की कमी थी, मैं रिटायरमेंट लिया। अगर वो ले लिए गए होते तो मैं वापस नहीं आता। रोज़ यहाँ पे शहादत हो रही है, सरकार क्या कर रही है? बस उनको शहीद का दर्जा नहीं है। उन विधवाओं से पूछिए, उनको पेंशन नहीं है। बताइए, वो 22 जवान मिलने का पेंशन नहीं मिलना चाहिए, शहीद दर्जा नहीं मिलना चाहिए। वो तनाव में जी रहे हैं, 18 घंटे ड्यूटी करते हैं, नहाने का टाइम नहीं, खाने का टाइम नहीं, उनको दाढ़ी बनाने का टाइम नहीं, उनकी छुट्टियां नहीं, उनकी तनख्वाह नहीं ठीक से मिलती है। उनको 2-2 साल से आज DA रोक दिया गया है। जवान कहीं ना कहीं वहाँ पे उपेक्षित है, वो जी रहा है किसी तरह घुटनों के बल पर, वो कैसे ड्यूटी करेगा? तो कहीं ना कहीं सरकार दोषी है, सरकार से कोई मतलब नहीं है। ये जितनी बार चुने जाते हैं उतनी बार इनकी पेंशन है, लेकिन उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। ये प्रयोग है सरकार का कि जब भी हम और ये भी हो सकता है किसानों का मुद्दा भटकाने में, आशंका है किसानों का मुद्दा भटकाने के लिए उन्होंने अटैक करवा, जिस तरह से गलवान घाटी में होता, चाइना में हुआ था, अपने चुनाव में जीतने के लिए ये प्रयोग कर रही है। कोई संयोग नहीं है। और निश्चित रूप से लाशों पर बैठ करके जवान हो, चाहे किसान हो, चाहे छात्र हो, युवाओं पर, इनके लाशों पर बैठकर इस सत्ता की रोटी सेकना चाहते हैं। जी, शहादत को बेकार नहीं जाने देंगे। यक्ष प्रश्न मैं पूछता हूँ, वर्दी अलग है, मतलब CRP, BSF, ITBP, असम राइफल, चाहे सेना हो, चाहे पुलिस हो, होमगार्ड हो, वर्दी अलग है, मगर चेहरे का तनाव एक है। मैं पूछता हूँ यक्ष प्रश्न, हर बार यही कहा जाता है कि हम अब नहीं होने देंगे, बदला लेंगे, लेकिन आपको मैंने आंकड़ा दिया है, घटना पे घटना जवानों की अब एक रेशियो है। इसी संसद में कहा गया था अब एक दिन में 3 जवान मरता है। क्या यही आप रोक रहे हैं? हर बार आप निंदा करते हैं। मैं पूछता हूँ घटनाएं होती क्यों है? मैं पूछना चाहता हूँ घटनाएं होती हैं क्यों? घटनाओं के बाद आप जांच कराते हैं, जांच में क्या होता है मुझे बताइए? पुलवामा का क्या हुआ मुझे बताइए? DYSP देवेंद्र सिंह जिसकी कार में AK-47 मिला था, क्या हुआ? मैं पूछना चाहता हूँ अर्नब गोस्वामी में जो चैट लीक हुआ उसके बारे में क्या हुआ? फिर ये घटनाएं बस शहादत देने तक, बस उनके फूल माला फोटो चढ़ाने तक, टीवी के सामने शहीद कहने तक होती है, बाद में कोई नहीं याद करता। अभी भी देखिए जो गोदी मीडिया का चैनल है बंगाल चुनाव को कवरेज कर रहा है। आप जानते हैं इन जवानों के साथ मजाक किया जा रहा है। उन जवानों को CRP, BSF, ITBP, असम राइफल, RPF के जवानों को शहीद का दर्जा नहीं है, उसको शहीद कह रहे हैं आप क्यों नहीं कहते हैं मृतक है? जब मृतक है तो मृतक कहिए। क्यों उनके घर वालों को, क्यों देश को आप यातना दे रहे हैं? उनको आज तक शहीद का दर्जा नहीं है, ये मर गए हैं, इनको पेंशन नहीं है, इनके विधवाओं को, इनके माता पिता को पेंशन नहीं है। ये जितनी बार चुने जाते हैं, MLC चुने जाते हैं, ये MP चुने जाते हैं, ये MLA चुने जाते हैं, उतनी बार पेंशन। क्या यही राष्ट्रवाद है? तो कहीं ना कहीं आज पूरा देश ठगा हुआ महसूस कर रहा है। पूरा देश में हाहाकार मचा हुआ है। न कहीं न्यायपालिका है, न कहीं भी कोई तंत्र है, ना कहीं सरकार है। जनता आज रोड पे खड़ी है, जवान हो, किसान हो, चाहे छात्र हो, युवा है, सब लोग तड़प रहे हैं। एक मछली की तरह पानी में से निकाल के फेंक दिया गया है।
आप आर्मी में रह चुके हैं, इसलिए मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि जो आर्मी के आला अफसरान हैं वो बोल रहे हैं कि जो आर्मी थे वो पहाड़ के नीचे थे और नक्सली पहाड़ के ऊपर थे, इसलिए इनके ऊपर हमला कर दिया नक्सलियों ने। तो अंदरूनी ये मामला है, इसको कैसे आप मैं पूछना चाहता हूं कि जो ड्रोन है, जो रडार है, सब कुछ क्या वीवीआईपी दिल्ली वालों के लिए है कि जो सुविधाएं, जो चीज़ें नक्सलाइट दुर्गम क्षेत्र में जो जवान उनके लड़ रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ में है, जो झारखंड में है, जो उड़ीसा में है, जो कश्मीर में है, उनके लिए होनी चाहिए कि कहाँ होनी चाहिए? मुझे बताइए, अगर ड्रोन लगा होता, आप जीपीएस से निगरानी करते उस रास्ते में, तो पहाड़ पर नजर नहीं आते? मैं पूछना चाहता हूँ, किसके लिए ये टैक्स ले रहे हैं आप? आज आप तेल का भाव 33 से बढ़ा के 90 पे, किसके लिए? क्या जवानों को बनवाने के लिए? मैं यहाँ पर, अगर यहाँ पर देखिए रडार लगे हुए, अगर रडार से आपके घड़ी की जीपीएस से कितना बज रहा है टाइम देखा जा सकता है। क्यों नहीं क्यों जानबूझ के, मैं तो कह रहा हूँ ये जांच किया जाए, क्यों उस रास्ते से गए? उस रास्ते का ऑब्जर्वेशन क्यों नहीं हुआ? जो सीआईडी खुफिया विभाग थी 24 घंटे पहले क्या किया, जबकि वो हजारों की संख्या में थे, उनके पास ऑटोमेटिक गने सब कुछ था, तो क्या सब सो रहे थे? कहीं ना कहीं जवानों को कहीं ना कहीं मरवाया गया है। नहीं तो पहले से खुफिया विभाग क्या काम था? क्या एक दिन में वहाँ हथियार गए, एक दिन में इकट्ठे हुए? आप लगातार 7 साल से कह रहे हैं कि हम नक्सलाइटों को खत्म कर दें। जानते हैं, आप बंदूक लगाकर सीने पर बात मनवा सकते हैं, लेकिन दिल नहीं जीत सकते हैं। बातचीत हल, किसी चीज़ का हल बातचीत के माध्यम से ही निकलेगा। आप गोली से कुछ देर के लिए दबा सकते हैं नक्सलाइटों से, लेकिन समाप्त नहीं कर सकते हैं। आप बात करिए, उनको आमंत्रण दीजिए कि दिक्कत क्या है, पूरा देश जाने, संसद में बहस करिए, खुलेआम टीवी में बहस करिए। देश जानना चाहता है कि नक्सलाइटों ने ऐसा क्यों किया और आगे क्या ऐसे नहीं करेंगे गतिविधियाँ। आप किसी को दबाएंगे, सताएंगे, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि प्रतिरोधक क्षमता होगी, रिएक्शन का रिएक्शन होगा ही होगा। इसका ये असल समस्या का समाधान नहीं। अगर होता तो आपको आंकड़ा मैंने दिया, कम से कम एक दिन में 3 जवान मर रहा, मरे नहीं होते, आप समस्या का समाधान कर देते। यक्ष प्रश्न है बार बार क्यों? जब शांति बहाल कर देते हैं, फिर आप वही रोटी सेकते सत्ता की, फिर उनको गरीबों को सताते हैं, वो हथियार उठाता है, फिर फोर्स को लगाते हैं, फिर फोर्स मरती है, फिर शांति करती है, फिर अपने जगह चली जाती है, फिर आप चुने जाते हैं, फिर वही सत्ता की रोटी सेकते। बार बार यक्ष प्रश्न, बार बार जवानों को आखिरकार आप कब तक बलि का बकरा बनाते रहोगे? जवान कौन? किसान का ही तो बेटा है। आज किसान खेत खलिहान परेशान है, उसका बेटा सरहद पे मर रहा है, आप उसे जीने नहीं दे रहे हो। क्या यही आपका नीति है? कहीं ना कहीं जब स्त्री या पुरुष जन्म लेता है तो उसका अधिकार बनता है, ह्यूमन राइट कहता है, सरकार यू अपना जीवन यापन सुखमय आनंद पूर्वक बिताए। सरकार का कर्तव्य बनता है कि उपयुक्त वातावरण का निर्माण करे। मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ 300 किसानों की शहादत हुई है, उसका जिम्मेदार कौन? यहाँ बूढ़े बुजुर्ग कैमरे घुमाइए पड़े हुए हैं रोड पर, जाड़े में, गर्मी बरसात में, जो इनकी पीड़ित हो रही आत्मा, इनका जिम्मेदार कौन? जो वहाँ पे मरे हैं, आपके मरने से क्या उनके बेटाओं को, जो जिसका भाई मरा, जिसका पति मरा, जिसका बेटा मरा, क्या जांच से आप ला सकते हो? हर बार मौतें, आखिर क्यों? ये देश की जनता जानना चाहती है। बिल्कुल आपके इससे हम नहीं संतुष्ट हैं कि जांच कराएंगे, खत्म कर देंगे, नहीं। ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए, तब मानेंगे आप सत्ता में पारंगत है, पूर्ण रूप से सही है। नो तो कहीं ना कहीं आप जिस तरह से अभी देखा गया अर्णब गोस्वामी का चैट, पुलवामा की अभी तक जांच नहीं हुई, इससे माना जाएगा कि आप, ये जनता इनोसेंट है, राष्ट्रवाद के ऊपर मरती है। और हमेशा आप चाइना, पाकिस्तान, आप जो है तिरंगे, जो है तिरंगा की बात आपने 26 तारीख की थी कि वहाँ पे तिरंगा फेंक दिया गया। आपने गलवान की घटना के सब किसानों को भटकाने का प्रयास किया। चुनाव जीतने का प्रयास माना जाएगा और कुछ नहीं। आपका एक प्रयोग है जो जनता पर बिल्कुल फिट बैठ रहा है। जी, मैं कहना चाहूँगा मेरे देशवासियों, जगो, तुम्हारा बेटा जवान जो है उसको शहीद का दर्जा नहीं है, उसको पेंशन नहीं है, आवाज़ बुलंद करे, आखिर क्यों नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं कि बार बार ऐसी घटनाओं क्यों? और मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि विश्वास सर्वहारा का यदि तुमने खोया तो आसन्न मौत की गहन गोश गढ़ जाएगी। यदि बांध बांधने से पहले धरती का जल सूख गया तो धरती की छाती में दरार पड़ जाएगी।
पूरब की लाली में, जो भारतवर्ष विश्वगुरु, पूरब की लाली में कालिख पुत जाएगी। दोबारा ऐसी घड़ियां लौट के नहीं आएंगी। तुम्हारी करनी पे भारतीय संसद एक दुनिया पछताएगी, पछताएगी, पछताएगी।